शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 19 सितंबर 2022 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं कोट ऑफ द डे से। तो दोस्तों टुडे इज कोट ऑफ द डे, इफ़ द प्लान डजेंट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो चेंज प्लान को करना चाहिए, नॉट द गोल। अगर आपका प्लान ए नहीं होता है सफल तो प्लान बी के लिए जाइए, पर जो अपना अल्टीमेट गोल है उसको चेंज मत करिए। तो दोस्तों प्लान को आप चेंज करो पर नेवर द गोल। इफ़ द प्लान डजेंट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल दोस्तों। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट वी हैव स्टार्टेड द टुडेज सेशन दैट इज़ 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो हाइलाइट्स ऑफ द डे में आज अपन क्या क्या देखेंगे वो देख लेंगे। तो दोस्तों टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर जी ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की, उसके बारे में देख लेंगे। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते, उनका पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा जीता हुआ था वो भी देख लेंगे। और 18 सितंबर को अपन ने एक दिवस भी मनाते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे, उसकी सिग्निफिकेंस, उसको कब शुरुआत किया गया, कौन है बाम्बू प्रोडक्शन में टॉप वो भी देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर के बारे में भी देख लेंगे। और हाल ही में कश्मीर की कौन सी झील पर भारतीय नेवी ने एनसीसी के नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स को नेवी ट्रेनिंग देने के लिए उस झील को 33 सालों बाद पुनर्जीवित किया है, वह झील के भी बारे में देख लेंगे। और दोस्तों गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, उसके बारे में भी देख लेंगे। और दोस्तों अंगोला के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया, उनका दूसरा कार्यकाल है, उसके बारे में भी देख लेंगे। और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक महिला ऊँट दस्ता भी अभी स्थापित किया गया, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और यूएई की एक कंपनी है दोस्तों बुर्जिल होल्डिंग्स, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे चुना गया वो देख लेंगे। और 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक कौन सी बनी, उसके बारे में भी आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 18 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया गया। तो बैम्बू के कंजर्वेशन, बैम्बू के अपन संरक्षण के बारे में लोगों में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाते हैं। और वर्ल्ड वाइड बैम्बू के उद्योगों को बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे यानी कि विश्व बाम्बू दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2009 से वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाते हैं। तो 2009 में एक बैंकॉक में मीटिंग हुआ था वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का, उनका ही कहना था कि अभी हाल ही में 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी 2009 से। और दोस्तों बाम्बू प्रोडक्शन में टॉप पर कौन सा देश है, तो चाइना टॉप पे है दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा चाइना में बाम्बू हट्स काफ़ी फेमस है। और दूसरे नंबर पे इंडिया है दोस्तों अपना बाम्बू प्रोडक्शन में। तो दोस्तों वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, जिसकी स्थापना 2005 को हुई थी, जिसके अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोस्तों एंटवर्प बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर है सुसाने लुकास जी। तो दोस्तों हाल ही में 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, इम्पॉर्टेंट डेज है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाते हैं। 3 सितंबर को अपन नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाते हैं।
5 सितंबर को अपन ने अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अपन ने 8 सितंबर को मनाया। 9 सितंबर को अपन ने हिमालय दिवस मनाया। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल डे यानी कि वर्ल्ड ईवी दिवस मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया और विश्व प्राथमिक चिकित्सा यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड दिवस मनाया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया। विनोबा भावे जी की जयंती मनाई। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया और 14 सितंबर को नेशनल राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। 16 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया। 17 सितंबर को अपन ने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे सितंबर के इम्पॉर्टेंट डेज और हाल ही में 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर जी ने अपनी संन्यास की घोषणा की। वह कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड देश के टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर जी ने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर जी ने अभी संन्यास की घोषणा की। तो लंदन के लेवर कप 2022 के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की है और 2003 में विंबलडन का पहला ग्रैंड स्लैम जीते थे और साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो दोस्तों इन्होंने 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, 1 फ्रेंच ओपन जीता, 8 विंबलडन ओपन जीते, 5 यूएस ओपन जीते दोस्तों। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और 2022 के विजेताओं, यह चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं उसमें राफेल नदाल फ्रॉम स्पेन इन मेंस सिंगल और एशली बार्टी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेलते हैं उसको राफेल नदाल जी, तो दोस्तों राफेल नदाल जी को किंग ऑफ क्ले कोर्ट यानी कि किंग ऑफ फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है, वह स्पेन के खिलाड़ी है। और वुमेन सिंगल्स का खिताब इगा स्वियाटेक जी जो कि पोलैंड की है प्लेयर, उन्होंने जीता। विंबलडन ओपन जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है उसको नोवाक जोकोविक फ्रॉम सर्बिया और दोस्तों एलिना रबेकिना फ्रॉम कजाकिस्तान ने जीता। और यूएस ओपन हाल ही में हुआ जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला गया था, उसको स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जी ने जीता। और इगा स्वियाटेक फ्रॉम पोलैंड ने वुमेन सिंगल्स का यूएस ओपन का खिताब जीता 2022 का। तो दोस्तों हाल ही में टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर जी ने संन्यास लेने की घोषणा की है टेनिस से, जो कि स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी है। और दोस्तों हाल ही में 23 बार की ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सेरेना विलियम्स जी ने भी अभी रिटायरमेंट का फैसला लिया था। और दोस्तों अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि नरेश कुमार जी का निधन हुआ। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे, 1952 में डेविस कप कैप्टन भी थे और 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले वह पहले टेनिस प्लेयर कोच बने थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टेनिस प्लेयर स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी रॉजर फेडरर जी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो दोस्तों एमपी का इंदौर शहर बना डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर। और दोस्तों इंदौर शहर यह दुनिया का एकमात्र शहर होगा जहां पर हर व्यक्ति का एड्रेस डिजिटली प्रेजेंट होगा और इंदौर में रहने वाले हर व्यक्ति को अभी आसानी से खोजा जाएगा। और दोस्तों इस के रिगार्डिंग एक दोस्तों एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन में एक कोड डालना होगा जिससे उसका लोकेशन पता चल जाएगा, एड्रेस पता चल जाएगा। तो दोस्तों पता नामक मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग से यह एड्रेस को ढूंढा जाएगा और यह एप्लीकेशन आपके घर के लंबे एड्रेस को एक कोड में बदल देगा।
और दोस्तों उस कोड को ऐप में डालेगा तो उसको आपके एड्रेस का पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर, दुनिया का एकमात्र शहर होगा दोस्तों इंदौर शहर दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर और दुनिया का एकमात्र शहर भी और भारत का पहला शहर भी इंदौर बन गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंदौर शहर को ही भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट के रूप में चुना गया था और क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में सिलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर भी इंदौर था। और इस प्रोग्राम में दो ही शहर को चुना गया था पूरे वर्ल्ड से, एक तो है इंडोनेशिया का जकार्ता जो कि कैपिटल है और अपना इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला इंदौर शहर भारत का पहला शहर और दुनिया का एकमात्र शहर होगा जहां हर व्यक्ति का एड्रेस डिजिटली एड्रेस फीड होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अभी डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला इंदौर का एमपी शहर बन गया जो कि भारत का पहला शहर है, दुनिया का एकमात्र शहर है। और दोस्तों बात अभी दोस्तों एमपी की है। एमपी की राजधानी है भोपाल और यहाँ पे ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अभी रानी कमलापति के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी यहाँ पे ही बनेगा भोपाल में। और यहाँ की दोस्तों चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल और यहाँ पे ही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति को भी शुरू किया गया था और देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही बन गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर, दुनिया का एकमात्र शहर इंदौर बन गया। और दोस्तों शहर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी हाल ही में एमपी का जिला मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर डिस्ट्रिक्ट बना था और कोलकाता को बायोडाइवर्सिटी पाने वाला यह पहला शहर बन गया था। और दोस्तों आगरा शहर जो कि यूपी में स्थित है उसको अभी वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया था और 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर वाला पहला शहर ओडिशा का पुरी शहर था। और वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवेज का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना था। और वाराणसी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल भी बनी थी। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी इंदौर में स्थापित किया गया। बायोमास से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट खंडवा जिला एमपी में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में बनेगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंदौर में ही लता मंगेशकर म्यूज़िक एकेडमी एंड म्यूज़ियम को स्थापित किया जाएगा। और भोपाल एमपी में ही ओबेदुल्ला हेरिटेज हॉकी कप की आयोजन किया गया था जिसको इंडियन रेलवेज जी ने जीता आर्मी 11 को हरा के। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर फ्रॉम मध्य प्रदेश बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कश्मीर की किस झील पर भारतीय नेवी ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस झील को पुनर्जीवित किया? तो दोस्तों कश्मीर की मानसबल झील पर भारतीय नेवी ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए अभी 33 सालों बाद इस झील को पुनर्जीवित किया यानी कि रेनोवेट किया। और मानसबल झील कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। और नौसेना प्रशिक्षण के लिए अभी कश्मीर के मानसबल झील पर भारतीय नेवी ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स को नेवी यानी कि नौसेना प्रशिक्षण देने के लिए अभी इस झील को 33 सालों बाद पुनर्जीवित किया। तो दोस्तों इस अभ्यास में ट्रेनिंग में जम्मू कश्मीर के 100 कैडेट्स ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और 1990 में सिक्योरिटी रीजंस के वजह से मानसबल झील में होने वाले ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में कश्मीर की मानसबल झील पर भारतीय नेवी ने एनसीसी के कैडेट्स को नेवी ट्रेनिंग देने के लिए
इस झील को 33 सालों बाद पुनर्जीवित किया। तो दोस्तों बात अभी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके डायरेक्टर जनरल अभी गुरबीरपाल सिंह जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों अभी झीलों की बात है तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक फ्रॉम ओडिशा है, और हाल ही में लोनार लेक महाराष्ट्र में है। अभी जम्मू कश्मीर के डल लेक पर फ्लोटिंग एटीएम स्थापित करने वाला भारत का पहला बैंक एसबीआई बन गया था। और अभी नई दिल्ली की अनंगताल लेक को नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस घोषित किया गया था। और मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी लेक सुपेरियर लेक है दोस्तों दुनिया की। और वुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर। और दोस्तों डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो बैकाल लेक फ्रॉम रशिया है। और दोस्तों सबसे ऊंचाई पर कौन सी लेक है? तो दोस्तों टिटिकाका लेक, यह सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली लेक है। और फिनलैंड को कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों हाल ही में कश्मीर के मानसबल झील पर भारतीय नेवी ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस झील को 33 सालों बाद पुनर्जीवित कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक को नई दिल्ली में राष्ट्रपति हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया। तो बी.आर. अंबेडकर के जीवन, उनके कार्यों और उनके माइलस्टोन्स को दर्शाता है यह पुस्तक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडिया परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक को हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इस बुक को पब्लिश किया। इंट्रोडक्शन राज्यसभा सांसद इलैया राजा जी ने लिखी है दोस्तों इस बुक की। तो दोस्तों हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया बाय हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। और दोस्तों हाल ही में पवन सी लाल जी ने फोर्जिंग मेटल नामक पुस्तक को लिखा। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को हमारी पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी ने लिखा है। और हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक को नवदीप सिंह गिल जी ने लिखा। और हाल ही में बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को चंद्रचूड़ घोष जी ने लिखा है। तो दोस्तों इस पुस्तक को राष्ट्रपति ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी कि 14वें राष्ट्रपति ने लॉन्च किया, रामनाथ कोविंद जी ने। और हाल ही में अभी 15वीं राष्ट्रपति बन गई थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई थी। और दोस्तों वह दूसरी राष्ट्रपति है अब जो कि महिला राष्ट्रपति है आफ्टर प्रतिभा ताई पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट 2022 के अनुसार कौन से व्यक्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो दोस्तों भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी जी बन गए फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। तो दोस्तों अमेज़ॉन के सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर अभी गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। पहले स्थान पे इलॉन मस्क है, दूसरे पे गौतम अडानी, तीसरे पे जेफ बेजोस है। तो दोस्तों इलॉन मस्क की टोटल कुल संपत्ति कितनी है? 273.5 बिलियन। और गौतम अडानी जी की 155.7 बिलियन डॉलर इतनी कुल संपत्ति है दोस्तों। और इसी के चलते वह अभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो दोस्तों हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट 2022 के अनुसार अभी हाल ही में गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एंगोला के प्रेसिडेंट के रूप में जोआओ लोरेंका जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अपने दूसरे कार्यकाल के लिए एंगोला के प्रेसिडेंट के रूप में जोआओ लोरेंका जी को नियुक्त किया गया।
तो दोस्तों हाल ही में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे जोआओ लोरेंका जी, जो कि एंगोला के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस जी बन गई थी, जो कि तीसरी वुमन प्राइम मिनिस्टर बन गई थी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की। और हाल ही में आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री बन गए पैट्रिक अची जी, और एलिजाबेथ बॉन जी फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में एंगोला के प्रेसिडेंट के रूप में जोआओ लोरेंका जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला ऊँट सवार स्क्वाड को तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ की पहली महिला ऊँट सवार स्क्वाड को तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर यह पहली महिला ऊँट सवार टुकड़ी को तैनात किया जाएगा। यह टुकड़ी वर्ल्ड में अपनी तरह की पहली ही टुकड़ी है। और दोस्तों हाल ही में बीएसएफ जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर सीमा की सुरक्षा करती है, उसकी ही अभी ऊँट की सवारी है दोस्तों। इनको टुकड़ी है जो कि वह ऊँट पे सर्विलेंस का काम करते हैं। तो राजस्थान और गुजरात में तैनात की जाएंगी पहली महिला ऊँट सवार टुकड़ी को। और दोस्तों बीएसएफ से याद आया, बीएसएफ की स्थापना है 1965 में, जिसके डायरेक्टर जनरल अभी पंकज कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों ऑपरेशन सर्द और गर्म हवा भी बीएसएफ ही शुरू करता है। और दोस्तों सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के डायरेक्टर जनरल अभी एसएल थाओसन जी को नियुक्त किया है, जिनको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है दोस्तों एसएल थाओसन जी को। और दोस्तों इनको क्यों दोस्तों दे दिया आईटीबीपी का एडिशनल चार्ज? तो दोस्तों पहले आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल थे संजय अरोड़ा जी, जो कि अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में चुने गए थे, इसीलिए एसएल थाउसन जी को आईटीबीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया। और दोस्तों हाल ही में प्रदीप चंद्र नायर जी को असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में नेशनल डिफेंस एंड रेस्क्यू फोर्स के डायरेक्टर यानी कि एनडीआरएफ के डायरेक्टर अतुल करवल जी को नियुक्त किया गया था। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल शीलवर्धन सिंह जी को चुना गया था। और कुलदीप सिंह जी को सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल और आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख वीएस पठानिया जी को नियुक्त किया गया था, यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को। और दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हेड के रूप में एमए गणपति को चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला ऊँट सवार टुकड़ी को तैनात किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय एक्टर को यूनाइटेड अरब एमिरेट की बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? तो दोस्तों भारतीय एक्टर शाहरुख खान जी को यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो यूएई's लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी है दोस्तों बुर्जिल होल्डिंग्स, उसने ही अभी शाहरुख खान जी किंग मेकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो यूएई में भारतीय बिजनेसमैन डॉक्टर शमशीर जी की कंपनी है दोस्तों यह बुर्जिल होल्डिंग्स, उन्होंने ही हाल ही में शाहरुख खान जी को यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो बुर्जिल होल्डिंग अपने हेल्थ केयर सेक्टर को एक्सपांड करने के लिए अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सौरभ गांगुली जी को ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे। ऋषभ पंत और अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे। और हाल ही में रवि शास्त्री जी को फैनकोड के डायरेक्ट ब्रांड एम्बेसडर, एमएस धोनी जी गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर, रॉबिन उथप्पा जी को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव फ्रॉम कर्नाटक सरकार ने चुना गया था। और कर्नाटक सरकार ने एक और एक्टर किच्चा सुदीप जी को पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। तो हाल ही में अपने भारतीय स्टार शाहरुख खान जी को यूनाइटेड अरब एमिरेट की बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक कौन बन गई? तो दोस्तों अभी एसबीआई बन गई 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई बैंक बन गया
5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक, तो यह तो तीसरी है। तो पहली कौन सी थी दोस्तों? HDFC बैंक, दूसरी है ICICI बैंक। और यह पहली भारतीय बैंक है जो कि सरकारी बैंक है, जो कि 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक बन गई है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के डल लेक में फ्लोटिंग ATM का स्थापना किया था। और दोस्तों इसकी स्थापना 1911 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अभी डायरेक्टर जनरल दिनेश कुमार खारा है। और दोस्तों इसके एक्स डायरेक्टर जनरल रजनीश कुमार जी थे, जिन्होंने अभी द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नामक किताब को लिखा था। SBI ने हाल ही में उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया गया था। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड के मामले में HDFC बैंक टॉप पे है, तो डेबिट कार्ड के मामले में SBI टॉप पे है। तो दोस्तों हाल ही में 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक SBI बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 18 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया। हाल ही में टेनिस स्टार जो कि स्विट्ज़रलैंड के टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर जी ने संन्यास की घोषणा कर ली टेनिस से। और हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला इंदौर शहर भारत का एकमात्र और दुनिया का एकमात्र शहर होगा जहां पर हर व्यक्ति का एड्रेस डिजिटली फीड होगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में कश्मीर की मानसबल झील पर भारतीय ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कैडेट्स को नेवी ट्रेनिंग देने के लिए अभी 33 साल बाद मानसबल झील को पुनर्एक्टिव यानी कि पुनर्जीवित कर दिया। और हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज़ परफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया, जो कि नई दिल्ली में यह प्रोग्राम को आयोजित किया गया। और हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट 2022 के अनुसार गौतम अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। और हाल ही में अंगोला के प्रेसिडेंट के रूप में जोआओ लोरेंका जी को चुना गया। अपना दूसरा कार्यकाल वह शुरू करेंगे। और हाल ही में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला ऊँट सवार टुकड़ी को तैनात किया जाएगा। और हाल ही में शाहरुख खान जी को UAE की बुर्जिल होल्डिंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और हाल ही में 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक SBI बन गई। तो दोस्तों यह थे 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं कल के क्वेश्चन की ओर में। कल के क्वेश्चन में आपको क्या मैंने पूछा था कि हाल ही में भारत का कौन सा जू है जिसको भारत के बेस्ट जू के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, उसको भारत का सबसे सर्वोत्कृष्ट जू के रूप में चुना गया था। आप सभी ने इस सवाल का उत्तर अच्छे से दिया, अच्छे से आप सभी के कमेंट मैंने पढ़े, काफ़ी आनंद हुआ दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। टुडेज़ क्वेश्चन इज़ 5 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली भारत की तीसरी बैंक कौन सी बन गई। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपको चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और दोस्तों डेली क्विजेस पाने के लिए www.trackexams.com पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आपके लिए ब्लॉग्स भी है, क्विज़ भी है, PDFs भी है, ई-बुक्स भी शामिल किए गए हैं दोस्तों हमारे द्वारा। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।